हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि बड़ी बहन का जो इतने सालों का सपना था वो सपना आखिरकार पूरा हो गया है। यानी कि वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहनने का जो उसका बहुत टाइम से उसके मन में कुछ इच्छाएं दबी हुई थी, जिसको वो लोगों के सामने बार बार लेकर आ रही थी कि मैं शॉर्ट ड्रेस पहनना चाहती हूँ, मैं वन पीस ड्रेस पहनना चाहती हूँ, लेकिन घर वाले पहनने नहीं दे रहे। मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, चाहे मुझे घर वालों के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन मैंने तो ठान लिया है कि मैं पहनूंगी तो पहनूंगी। तो वही चीज़ हो गई है। आखिरकार जो आज का बड़ी बहन का व्लॉग आया है उसमें उसने वन पीस ड्रेस पहन ली है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही है। लेकिन उसने बोला है कि उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है इसी ड्रेस पहनने में। चलो अच्छी बात है, जो तुमने इतने सालों से सपना देख रखा था वो तुम्हारा पूरा हो गया। और दूसरी बात, जो ये ख्वाबों में सोचती थी कि मैं गोवा जाऊंगी, गोवा जाऊंगी, गोवा के बारे में जो इसके दिलो दिमाग में जो नई नई चीज़ें चला करती थी कि मैं समुद्र की लहरों को देखूं, उनके पास जाऊं, तो आखिरकार इसके जो ये सपने थे ये पूरे होते हुए हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। अब इस बीच में ही जो प्रीतो है, प्रीतो भी फुल ऑन एंजॉय कर रही है। एक तरफ अगर आप लोगों को याद होगा तो अभी कुछ टाइम पहले, यानी कि अभी मुश्किल से 7 या 8 ही दिन निकले होंगे, तब प्रीतो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मेरी औकात नहीं है अभी गोवा जाने की, क्योंकि ऐसे टाइम पर छोटा बच्चा साथ में है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है इतनी दूर जाने में, यानी कि घूमने जाने में। तो अभी इस टाइम पर मुझे सेविंग करनी है, मुझे पैसे बचा के रखने हैं, क्योंकि बच्चे का फ्यूचर देखना है। मतलब जितना ज्ञान वो दे सकती थी उसने पूरी पूरी कोशिश की थी ज्ञान देने की लोगों के सामने, और लोगों के से सिंपैथी भी वो गेन करना चाहती थी कि देखो मैं कितनी अच्छी एक मदर हूँ, मैं अपने बच्चे के बारे में इतना सोच रही हूँ। और बोल रही थी कि मुझे कोई ऐसा नहीं रहता कि मुझे बहुत दूर ही जाना है घूमने के लिए, मैं आसपास की जगहों में भी घूम के खुश हो जाती हूँ, और मैं बहुत सिंपल सी अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ। मुझे फालतू का ताम झाम करना, पैसे खर्च करना, घूमना फिरना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें इसने बोली थी। जबकि ये जो बातें इसने बोली है ना, इसके जस्ट अपोजिट इसने सारी हरकतें की हैं। ठीक है, पहली बात तो इसने बोला कि इसको घूमना फिरना पसंद नहीं है। इसको तो घूमना फिरना हद से ज़्यादा पसंद है, जितना बड़ी बहन को पसंद है उतना ही इसको पसंद है। इसने बोला कि इसको शॉपिंग करना, ज़्यादा पैसे खर्च करना पसंद नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिन भी ऐसा नहीं जाता होगा जब ये लोग शॉपिंग ना करते हों। आए दिन तो इनकी शॉपिंग हुआ करती है, महंगे महंगे कपड़े खरीदे जाते हैं। फिर ये लोग बातें करते हैं अपनी औकात की कि हमारी औकात नहीं है गोवा जाने की। तो तुम लोगों को पागल बनाने का जो काम कर रहे हो, सिंपैथी गेन करने की जो कोशिश कर रहे हो, तो लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं है। दूसरी बात, जो तुम्हारे ट्रू वाले सब्सक्राइबर्स हैं ना, अब अब उनकी भी धीरे धीरे करके आंखें खुलने लगी हैं। ठीक है, बात अगर करें इन दोनों ही बहनों के कमेंट सेक्शन की, तो ऑफ नहीं किए हैं दोनों ने में से किसी ने भी, क्योंकि लोगों ने तो जो इनके सच्चे प्यारे जो भगत हैं, जो इनकी आए दिन उनको लगता है कि ये बिल्कुल अच्छी हैं, बहुत देवी की तरह हैं, तो उन लोगों ने इनको बहुत सलाह देने की कोशिश की थी कि अपने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी गालियाँ, जूते चप्पल सब पड़ सकते हैं वीडियो में नीचे से कमेंट सेक्शन में। बट दोनों ही बहनों ने बोला कि हम लोगों को आदत पड़ चुकी है अब इन सब चीज़ों की, इसलिए अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे लोग गालियाँ दें, चाहे जूते मारें, चाहे चप्पल मारें, कुछ भी करें, अब हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा काम है लोगों को उल्लू बनाना और अपने दिमाग, शातिर दिमाग से लोगों को पागल बनाने का। हम जो दोनों बहनें मिलके गेम खेलती हैं, हम तो अपना काम करते चलेंगे। जिसको वीडियो देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना वो ना देखे। तो अगर आप लोगों ने इन लोगों का कमेंट सेक्शन देखा होगा तो उसमें भर भर के लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए हुए हैं इन दोनों को ही। लोगों ने तो प्रीतो को ये तक बोल दिया है कि तुम आखिरकार कैसी माँ हो, कैसी बीवी हो, तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि यहाँ पे तुम घूमने के लिए आई हो। तुम्हें ज़रा सी भी ये चिंता नहीं है कि तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, तुम अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोच रही हो कि उसके सामने किस तरीके की ये तुमने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि उसको ना तो बाप का प्यार मिल रहा है, ना वो
कुछ अच्छी शिक्षा सीख पा रहा है, क्योंकि अब वो 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ टाइम बाद ही उसका प्ले ग्रुप में भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन कभी आप लोगों ने देखा है कि वो अपने बच्चे से कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई बात करे या उसको कोई अच्छे गुड मैनर्स सिखाए? कुछ भी नहीं, कभी भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता कि ये लोग बच्चे को कुछ नई और अच्छी एक्टिविटीज़ सिखाते हैं। कभी भी नहीं, क्योंकि इन लोगों को अपनी चीज़ों से ही फुर्सत नहीं है। बच्चे पे क्या ध्यान देंगे? प्रीतो को तो बस ये लगता है कि मैंने बच्चे को खाना खिला दिया, नहला दिया, तैयार कर दिया, बस एक यही मेरे फ़र्ज़ है। माँ के फ़र्ज़ सिर्फ इतने ही नहीं होते, माँ के फ़र्ज़ इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत अलग भी होते हैं, ठीक है। जो जिनमें से तुमने एक भी फ़र्ज़ नहीं निभाया। तुमने बच्चे के लिए ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि बेचारा बच्चा तुम लोगों की फालतू की जो टब्बर फैमिली के बीच में रहकर कुछ बेचारा सीख नहीं पा रहा, कुछ नई उसको चीज़ें सीखने में नहीं आ रही। सिर्फ मुश्किल से इस एज में वो बच्चा 2 या 3 वर्ड ही बोल पाता है, जिसके अलावा वो बच्चा कोई और दूसरा वर्ड नहीं बोलता, क्योंकि ये लोग उसको सिखाने की कोई कोशिश ही नहीं करते। बस इन लोगों को तो अपने कंटेंट बनाने से फुर्सत नहीं मिलती, तो बच्चे क्या संभालेंगे लोग। दूसरी बात, इनकी मम्मी जो है, इनकी मम्मी को इस टाइम पर कहते हैं ना तीर्थ यात्रा पे जाने की उनकी उम्र है। इसकी सास की भी, प्रीतो की जो बहन है, इसकी सास की भी, दोनों की इस एज में घूमने फिरने का तुम्हें इतना शौक है, ठीक है, कोई मनाही नहीं है, तो घूमो फिरो, गोवा भी आए हो, बढ़िया है, इंजॉय करो। लेकिन इस एज में थोड़ा सा ये जो दोनों बहनें हैं, इनको तो थोड़ी शिक्षा दो, इनको तो थोड़ा ज्ञान के पाठ पढ़ाओ कि किस तरीके से घर गृहस्थी में रहा जाता है, किस तरीके से ससुराल वालों के साथ, पति के साथ एडजस्ट किया जाता है। आप लोग दोनों घूमने फिरने में, इंजॉय करने में मस्त हो, बच्चों की ज़रा सी भी चिंता नहीं है कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं, कोई मतलब नहीं है किसी को भी। मेन बात क्या आ रही है, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सब अपने अपने मज़े ले रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ दिखावा किया जाता है कि हम लोग सिर्फ एक फैमिली के हैं, लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो ये एक फैमिली के तो हैं, लेकिन एक दूसरे के कभी भला नहीं सोचते, एक दूसरे की हमेशा टांग खींचने की ही कोशिश करते हैं। सबसे जो इनका बड़ा पॉइंट रहा है शुरू से, वो यही रहा है कि जो यूट्यूब पे जब से ये सब लोग आए हैं ना, तब से इनका मेन पर्पस क्या हो गया, इस टाइम पर इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ मतलब होता है पैसे से। और पैसा कहाँ से आता है? यूट्यूब से। और यूट्यूब पे पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा कंटेंट बनाने से, यानी कि नमक मिर्च मसाला देने से। तो अगर सिंपल सिंपल वही चीज़ें दिखाएंगे रोटी सब्जी बनाते हुए, तो मज़ा नहीं आएगा लोगों को। इसलिए पैसा कमाने के लिए मिर्च मसाला लगा लगा के कि हम बहनों की लड़ाई हो रही है, हमने बातचीत करना बंद कर दिया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब फालतू की चीज़ें लोगों को दिखाना, उनसे व्यूज़ गेन करना, बस यही इन लोगों की चाल रही है शुरू से।